अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़द और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया, जिसके पैट्रन इन चीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ को बनाया गया। इस कमेटी ने इस अथॉरिटी ने यह फ़ैसला किया कि लाहौर को रिवाइव किया जाएगा, इसकी सकाफ़त को रिवाइव किया जाएगा और ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई अंदरून शहर पे, और कहा गया कि अंदरून शहर की जो खूबसूरती है उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। यहाँ पे अनप्लान्ड घर बन चुके हैं, अनप्लान्ड मार्केट जो है उनका वजूद अमल में आ चुका। अब इसको रिवाइव किया जाएगा ताकि दुनिया भर से जो टूरिस्ट आता है वो लाहौर शहर की सकाफ़त को देखने आता है, वो इस अंदरून शहर में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसको क्योंकि ये अनप्लानिंग की वजह से जो डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से वो अंदरून की सकाफ़त को नहीं देख सकता। इस हवाले से भी फैसला किया गया है कि तकरीबन 2300 दुकानें जो हैं उनको मस्मार किया जाएगा। ये वो दुकानें हैं जो सरकारी लैंड पे बनी हुई हैं। ये मोस्टली जो है वो औकाफ की जगह है जिस पे ये जो मार्केट से वो तामीर की गई, लेकिन ये मार्केटें खुद ब खुद तामीर नहीं हुई। इसमें उस वक्त की सरकार का एक अहम रोल है जब ये मार्केटें तामीर की गई। ये मुख्तलिफ अदवार में बनते बनते सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि अब अंदरून शहर में गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। आज इसी पे बात करेंगे क्योंकि आज वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि लाहौर हेरिटेज एंड रिवाइवल अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ भी हैं, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि इन 2300 दुकानों को गिराया जाए, जिसके साथ कोई 200 घर भी इस में शामिल है, और इसको रिवाइव किया जाए। दीवार बनाने की बात की गई है, गार्डन को बनाने की बात की गई है, ये सब कुछ हो रहा है। और एक और इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन 2300 मार्केटों दुकानों को बेसमेंट में ज़ेर ज़मीन बनाया जाएगा, और साथ साथ इन लोगों को 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तो 1 साल का मुआवजा भी दिया जाएगा। इस पर सरापा एहतजाज भी हैं लोग, ताजिर। लेकिन अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, हमने क्योंकि इसमें पहले भी प्रोग्राम किया और पहले भी लोगों की राय लेने की कोशिश की, तो लोगों का ये गिला था कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा कारोबार मुतासर हो जाएगा। तो अब ये एक तखमीना लगाया जा रहा है कि इनकी आमदन चेक की जाए कि इनकी आमदन क्या है, इनके अखराजात क्या है, और उस हिसाब से इनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंपनसेट करने के लिए तैयार है। आए कुछ और कुछ दुकानदारों से ही बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं काम के? फारिग बैठे हुए हैं, क्या करें? फारिग बैठे हो तो सीज़न भी नहीं है ना अभी आपका? सीजन नहीं है अभी। और ये मार्केट गिर रही है जी? अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं, कोई पता ही नहीं है। सुना क्या? हाँ सुना है गिर रही है। आज तो आप लोग कर रहे थे, वो तो सुना था गिर रही है। गिर रही है जी। तो ये गिर जाएगी तो दोबारा सरकार बहाल कर देगी, बेसमेंट में ले जाएगी आपको, कोई मसला तो नहीं है? बेसमेंट में कोई मसला तो नहीं है। नहीं है, ठीक काम है ये जगह भी औकाफ की है। हाँ जी। और सरकार कह रही है कि भाई ये गलत हो गया, हमसे भी गलत हो गया, शहर का बुरा हाल हो गया। हाँ जी, तो अच्छी बात है, इसको सही तरीके से बन जाएगी। बिल्कुल सही है जी। अच्छा फ़ैसला है, चलो ये बड़ी अच्छी बात है जी। इनके मुताबिक एक अच्छा फ़ैसला है कि इनको प्लान तरीके से अगर मार्केट मिल जाए तो ज़िंदगी जो है वो इनकी है बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट आपकी डिमोलिश हो रही है जी तो सरकार ये कहती है कि आपको बेसमेंट में ले जाते हैं, नई दुकानें बना देंगे। कह रही है, यकीन नहीं है? अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला था क्या नहीं। कह रही है, उसमें भी 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 2 1 साल का टाइम कह रहे हैं। 1 साल का जो टाइम है, जो ये देखें मेरे पास 1 2 3 4 5 मुलाजिम हैं, इनके 5 घर हैं, वो 1 साल अपने मामला कैसे चलाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब जो खबर सामने आई उसके मुताबिक ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इसको हेड कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि एक तो चेक किया जाएगा आपका खर्चा क्या है और आमदन क्या है, उसी हिसाब से कुछ ना कुछ सरकार कंपनसेट भी करेगी। तो ठीक है, अगर एक करते हैं तो ये करते हैं तो एग्री है, लेकिन ये जो टाइम शेड्यूल बता रहे हैं वो कैसे मामला बनेंगे कि इतनी देर में हम आपको बेसमेंट निकाल के दुकान दे देंगे या बिठा देंगे, जो भी करेंगे। तो जब ये डिमोलिश होना शुरू हो जाएगी उसके बाद टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल में उन्होंने कहा बना के आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो जो हमारे साथ घर जुड़े हुए हैं उनका क्या बनेगा? तो कह तो रहे हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट करेंगे। वैसे ये जगह किसकी है? ये काफ की भी है, बीच में कुछ दुकानें कुछ कारपोरेशन की हैं।
कुछ औकाफ की हैं, कुछ मेरी सरकारी मलकियत ही है। हाँ जी। आप लोग की मलकियत नहीं है। नहीं। आप लोग यहाँ पे किराएदार हैं। हाँ। तो किराएदार तो कहीं पे भी हो, सरकार जो भी मालिक मकान होगा वो सरकार ना भी हो, मैं और आप प्राइवेट भी किराएदार, तो हम तो मालिक मकान तो कैसे देते हैं ना किराएदार को कि भाई छुट्टी, सही। या तो आपकी मलकियत हो तो फिर तो बड़ा टेक्निकली वैलिड रीज़न है कि भाई हम मेरी मलकियत है। 50 साल से बैठे हुए हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी है। हाँ जी, चल रही है। यही काम कर रहे हैं। हाँ जी, यही काम। और इसी दुकान में। हाँ जी। तो ये आपको तीसरी पीढ़ी आपकी आगे जो पहली पीढ़ी थी जिसको ये दुकान है, इतना ही एरिया था, ये आपने बढ़ाया है? नहीं, इतना ही एरिया था, शुरू से इतना ही है। और कोई डॉक्यूमेंट है? हाँ, हम हर महीने किराया देते हैं। इसको कॉर्पोरेशन कारपोरेशन को। कितना किराया? किसी का 20,000 है, किसी का 15,000 है, ऐसे मुख्तलिफ है। यानी थोड़ा ही किराया। हाँ जी। तो ये तो फ़ायदा है कॉर्पोरेशन की दुकान है, क्योंकि इस साइज़ की दुकान आप शहर में लेने जाएँ तो लाखों रुपए में किराया है। सही। ये भी एक तो बेहतर नहीं कि सरकार आपको दोबारा जगह दे देगी, फिर इस गर्मी से, इस बारिश से, इस सर्दी से सब बच जाएंगे। उन्होंने कौन सी, यानी कि हमें मरी की पहाड़ियों में बैठा देना है कि वहाँ पे इस गर्मी पड़नी ही नहीं है। बेसमेंट में तो कुछ तो बेहतर होगा ना, पंखे लगाए हैं आप आराम से, एसी लगाएंगे तो जब देगी तब की बात है भजन। सभी लगे डाउटफुल है। अल्लाह बेहतर जानता है। सुनने में ही आ रहा है ना कि वो या तो कह रही है, वो लोग कह रहे हैं कि ये इधर बेसमेंट बनेगी, उधर मिलेगी, कोई कह रहा है कि हमें बन की साइड पे कोई मार्केट बना के देंगे। तो आप लोगों ने इतराज़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले आपकी बात सही है, पहले गुफ्तगू यही सामने आ रही थी कि आपको एक किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसमें मेजॉरिटी आपके ताजर रहनुमा ने इतराज़ किया कि हम ये नहीं होने देते। सही। तो आप वैसे दिल क्या कहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? हम यही कहते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं हमें बैठे रहना। यही बैठे रहना। हाँ, लेकिन जो भी मामला। शहर के हालात भी तो ख़राब हो गए ना। क्या हालात ख़राब हो? ओवरऑल जितनी डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे, जितनी गलियों में घर बन गए, दुकानें बन गई, बनती चली गई, बगैर प्लानिंग के बनी ना। सही। इसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं है, क्योंकि महकमे के बगैर ही हो नहीं सकता। सही। उसको ठीक करने का वक्त आ गया, कर लेते तो हैं। अंदर करें ना, जो नाजायज़ बनी है, जो अब इमारतें तैयार हुई हैं उधर ध्यान देना। ये तो पुरानी बनी हुई हैं। पहले भी ऐसी ही थी। हाँ, शुरू से। बहुत शुक्रिया। साबित। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि बेहतर तो ये हो कि जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं हमें बैठने दिया जाए, और जो पुरानी गैर कानूनी तरीके से चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं उसको ख़त्म किया जा सके। ये कुछ और दुकानें, इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? आपकी दुकान है ये? भाई की आगे होते हैं लेकर ड्राइव। उनकी दुकान है? आपके अपने भाई हैं? जी। फिर दोनों की होगी ना यार। नहीं, उनको भी बेहतर पता है ज़्यादा। उनको पता है। आप क्या करते हो? मैं तो पार्ट टाइम होता हूँ बस। वैसे क्या करते हो? फुल टाइम क्या करते हो? स्टडी कर। क्या पढ़ रहे हो? मैं वो क्या कहते हैं, एसोसिएट डिग्री। यार पढ़ रहे हो ना? हाँ, जाता हूँ। हैं? जाते हो? पक्की बात है। हाँ, जाता हूँ। ये दुकानें गिर रही हैं? भाई को आइडिया मुझे नहीं है। वैसे सुना तो होगा ना यार, पार्ट टाइम भी आते हो तो पता ही नहीं। सुना है। सुना है? और बेसमेंट में जा रही है? हाँ जी, वो कल कोई बता रहे थे ये। तो चले जाए, ठीक है ये वैसे फैसला? ठीक तो नहीं है। क्यों? आप पढ़े लिखे बच्चों, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों ठीक नहीं है, आप बेहतर समझाओगे मुझे। बस एक कारोबार है कि चला रहे हैं, एक कारोबार को चलाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, उसको रनिंग उसमें कंडीशन में लाने के लिए। तो एकदम से फिर शुरू से शुरू करना हर चीज़ को, वो बेसमेंट में दें, कब तैयार हो, क्या करें क्या ना करें, वो वल्लाह अलम अल्लाह। ये आपके अकेले के साथ तो नहीं होगा ना, पूरी मार्केट के साथ ही होगा। सारों के साथ। पूरी मार्केट ही जब बेसमेंट में शिफ्ट हो जाएगी और वही उसी एरिया पे रहेगी तो सही है। फिर क्या प्रॉब्लम? बाकी सारों के साथ होगा, जो सारों को मंजूर होगा फिर वही देखेंगे। फिर वही देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे वो कह रहे हैं तो पार्ट टाइम आता हूँ और मेरे भाई को ज़्यादा डिटेल्स पता है जो यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं। आए कुछ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का। कब से हैं यहाँ पे? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे पहले पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, फिर यहाँ आ गए। तो ये दुकान आपके पास कब से है? ये तकरीबन हो गए गालबन 8-10 साल ही हो गए। यानी आप ही ने शुरू की? मैंने शुरू किया। हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी पिछली पहले पीढ़ी किसी और के पास। किसी और के पास वो छोड़ के चले गए।
अभी ये दुकानें गिर रही हैं, कह रहे हैं देखो, तो कैसा ये डिसीजन कैसा है? बहुत गलत है। गलत है कैसे? इसलिए कि ये देखें ना, एक बंदे का कारोबार तो नहीं है। ये बात ठीक है। 19 मार्केटें हैं, उसमें मतलब कि लाखों हज़ारों के हिसाब से तो लोग खुद हैं, उसके साथ जो है मजदूर हैं लगे हुए, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 है। तकरीबन 2300 दुकानें गिरनी है। 2300 को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करें ना 4 से, 1 हो गया, और उनको पीछे आगे उनके ख़ानदानों से करें, कितने बनते हैं? लाखों की तादाद बन जाती है, तो किधर जाएंगे? तो वो कह रहे हैं आपको बेसमेंट में लेके जाते हैं, नई दुकानें बना देते हैं भाई। साले एक साल में आपके गाहक जो है ना सब तितर बितर हो जाते हैं। आप अपना काम छोड़ के ये वाला काम कर रहे हैं ना, आप ये छोड़े ना 1 साल के लिए, तो दोबारा कहीं और जाके नया शुरू करें, तो देखते हैं वही चीज़ हो जाती है, कभी भी नहीं होगी, मुश्किल उस पर टाइम लगेगा। तो फिर तो एक ये भी खबर आ रही है कि वो 1 साल का जो आपका अखराजात है या जो आपकी आमदन है उसका जायज़ा लेके कुछ पैसे आपको दिए जाएं। सर जो चल रहा है ना वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना? वैसा काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर 1 साल के बाद हमें ये देंगे, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो पूरी हो रही है? कौन सा काम है, कौन सा वादा है जो पूरा हो रहा है किसी के साथ? आपको लगता है कि ये सिर्फ वादा ही होगा? ये यहाँ पे जब वो तो दूसरा ये बाद में कौन पूछेगा इनको या कौन करेगा? ये भी बताएं ना कि ये कैसे तयन होगा कि आपकी आमदन क्या है? आपका रिकॉर्ड मेंटेन है जी, चल रहा है। तो वो अब एक और मसला है जो फैक्चुअली करेक्ट भी है कि हमारे दुकानदार भाई 2 बुक्स बनाते हैं। एक खाता वो रखते हैं जिसका टैक्स भी शो करना था, टैक्स देना होता है। सर वो करते हैं, मेरी बात सुने, वो करते हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा हो। जिनका काम लो हो ना वो तो करते ही नहीं है सर, ठीक है ना? यहाँ पे अगर बिल फर्ज एक मार्केट है, मार्केट में तकरीबन 100 दुकान होगी ना, तो 100 में से मेरे ख्याल में 15 ऐसे वो लोग होंगे जो ये करते हैं, जो करते होंगे। हाँ, मैं भी करते होंगे, किसी उनको डर ज़्यादा का ना होगा। अच्छी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? हो सकता ना भी करते हो, यही चीज़ है। तो बाकी जो है वो तो आम रूटीन में अपना कारोबार क्या काम पूरा कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, अपना सिस्टम कर रहे हैं, उनके पास इतनी वाफर। इस वक्त आपकी एक एवरेज माहाना आमदन क्या है? मुख्तलिफ है, एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं। कोई महीना तेज है, कोई महीना स्लो। ऐसे ही है। तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, एवरेज हिसाब हुआ पड़ा है इस टाइम पे, मजदूरी वाला हिसाब हुआ पड़ा है। तो 1 साल की अगर एवरेज निकाली जाएगी जी जी, तो वो कैसे निकलेगी? तो फिर इसी तरह ही यही तो बात है ना, हर बंदे का डिफरेंट काम है ना, तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे उसको? अभी तक कोई आया आपके पास पूछने के लिए भाई क्या कोई कमा भी रहे नहीं हैं? आया, बस बात करने के लिए आया। खबरों पे बातें चल रही हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ सदर के साथ बात होती है तो मैं तो आपको आज की खबर लेटेस्ट बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है और ये फिर पूरा प्रोजेक्ट PND के हवाले कर दिया गया है। देखिए वो इसकी अल्लाह प्लानिंग क्या करें। कर सकते हैं अभी, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए गवर्नमेंट से अच्छा नहीं होगा कि गवर्नमेंट के आगे पूरी कुछ- मार्केट एक प्लान्ड तरीके से बेसमेंट में चली जाएगी, सारी मार्केट, आप अकेले नहीं, सारी मार्केट एक प्लान्ड तरीके से नीचे चली जाएगी, एक खूबसूरत भी हो जाएगा, आपका अंदरून की खूबसूरती भी बहाल हो जाएगी। सर आप हमें ये वादा पूरा करके देंगे है कैसे कर सकते हो? सरकार नहीं करना तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये साल बाद हमें दे देंगे? नहीं, आपको एतमाद नहीं है, कुछ भी नहीं है इस सर। वक्त एतमाद का फुकदान है। यही चीज़ है। आइडिया कैसा है? आइडिया ठीक है, अपनी जगह पे वो भी ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। फिर दूसरा आप मालिक तो नहीं है दुकान, नहीं, तो मालिक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। ये तो अब हम मानते हैं इस चीज़ को, क्यों कहेंगे हम खुद? तो जो मालिक होता है उसके पास इतना तो इख्तियार होता है ना कि वो किराएदार को कि थैंक यू वेरी मच भाई आज घर जाए। सर मालिक में और गवर्नमेंट में फ़र्क होता है, वेरी ट्रू। ठीक है ना? मालिक ये होता है कि उसके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो उसी पे फोकस करेगा ना। जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत सारे काम को जो है ना इधर के उधर कर सकती है। वैसे भी शहरियों की जान की माल की हिफाजत भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट है ना, वैसे वो ही तो है। माँ की रखती है ना, दर्जा रखती है। तो जब माँ को बोल रहे हैं कि उसके बच्चे बोल रहे हैं कि भाईजान ये काम ऐसा ना करें, आप और कोई कर लें, तो वो हो सकता है, वो और कोई प्लान चला सकते हैं। मसलन और क्या करें? आप आइडिया देना, तो बताएं सरकार। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे जो अब बोल रहे हैं ना कि इधर दीवार बनानी है हम लोगों ने, या जो भी करना है, गार्डन बनाना है, गार्डन बनाना है, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये प्लान जो है ना छोड़ दें। देखें ये वो लगी हुई है ना, अपना क्या उसका नाम है, ये कौन सी जगह है यार, किला
शाही किला है, आपने शाही किले की हालत देखी है? उधर गंद और बैठे हुए हैं, इधर दीवार बनेगी तो क्या होगा? किसी के पास इतना है कि कोई यहाँ से वो उठाएगा, उनको मेंटेन नहीं रहेगा, बदबू आएगी। वॉल स्ट्रीट पे बड़ा काम हुआ। हाँ? काम तो वहाँ पे हो रहा सर है, ऐसी काम बात नहीं। किधर? वॉल स्ट्रीट पे काम तो हो रहा है, किला भी साफ हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। अब आहिस्ता सर कहाँ चला तो फिर हो रही है ना। मतलब अभी हुआ ना दोबारा मस्जिद है, अंदर से टूटी पड़ी है, कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? सर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। उस पर पहले फोकस किया जाए ना, जो ऑलरेडी चीज़ है पहले उस पर उस पर फोकस करें, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर आए। उसके बाद देखें, इनको भी एक टाइम देना। उसके बाद यहाँ पे आना कोई लाजमी नहीं है। यहाँ पे ना है, आ बाकी जगहों पे रहे। ये देखिए पीछे पार्क पड़ी हुई है, अब पीछे और कितनी जगह है। वो यही तो कहते हैं, उसको सही करना है भाई। सर वहाँ पे बना दें आप। दरवाज़ा तो वैसे भी बोल रहे हैं कि पीछे जाएगा, जो भी गेट लगना है। तो सर ये जो नाला है, नाले को बंद करें। नाला वैसे यहाँ पे चला रहे हैं ना बड़ा वाला, तो उधर दीवार बना दें। ये आगे पार्क है, चलने दें इसको। मैंने यही तो खूबसूरती डेड कर रहा है। आपकी मार्केट तो सारी खूबसूरती खराब कर दी। मार्केट ही है ये लोग। गवर्नमेंट ने तो किया नहीं, अभी इतना अर्सा हो गया है। ये बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इसमें आपका कसूर तो नहीं, बना के तो सरकार ने दी। को पता है ना कि सरकार को इतना तो पता होता है ना कि यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई आइंदा मंसूबा चला सकते हैं, तो वहाँ पे बैठने ही ना दें लोगों को, खुद पहले बिठा लें। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल उठो यहाँ से। बिल्कुल सही। ये मसला आपका ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी लोगों का, कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो तब ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप इतनी हो जाएंगी कि जो हेरिटेज है उसको छुपा देंगी। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी ने जो फ़ैसला दिया वो ये कर लिया है कि लाहौर शहर में जो इसकी हेरिटेज है इसको रिवाइव किया जाएगा। तकरीबन 2300 दुकानें हैं जो ये सर्कुलर रोड की, इसको डिमोलिश किया जाएगा और बेसमेंट में शिफ्ट किया जाएगा ताकि यहाँ पे रिवाइवल हो सके। दुकानदारों से जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये शुक्र अल्लाह का सुना है। कब से बैठे हैं यहाँ पे? तकरीबन हमारे बड़े बैठे थे 4 साल पहले। आपके बड़े आए जी, और आपको कितना अरसा हो गया? मुझे भी तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए यही काम कर रहे हैं, 10 साल से। 10 साल से। और बड़े भी यही कर रहे थे। हाँ जी, मार्केट ही प्लास्टिक की मार्केट है, इधर यही काम होता है। तो ये अब दुकानें गिर रही हैं? फिलहाल तो अभी नहीं गिर रही, सुन रहे हैं अभी। सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं। ये गिर जाएंगी तो क्या होगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। तो ये अगर गिर के बेसमेंट में चली जाती हैं, जो अभी तक का प्लान है, जी, वो सही नहीं है। बेसमेंट में कैसे जाएंगे ये समझ नहीं आई। इशू क्या है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर बेसमेंट में चली जाती है और अच्छी मार्केट बन जाती है साफ़ सुथरी, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बेसमेंट में मुश्किल ये कैसे चलेगी? होलसेल की मार्केट में बेसमेंट में कैसे चलेंगे? क्या पूरी मार्केट ही वहाँ चली जाएगी? तो कस्टमर को पता होगा ना, बेसमेंट किधर बनाएंगे? ये वहाँ बना देंगे। इधर ही बना देंगे। तो हम कहाँ जाएंगे उतनी देर? ये काम 3-4 साल में कैसे सर्वाइव करेंगे? 1 साल? ये बातें होती हैं ना, कैसे हो सकता है काम? या 1 साल में आपके ख्याल से नहीं बन सकता? हो ही नहीं सकता। यहाँ तो अब दिनों में अंडरपास बनना शुरू हो गए यार, ये तो साल का टाइम है। साल का कौन सा पता चलता है सर? अच्छा, अगर सरकार, जो कि अभी तक इत्तलात ये सामने आ रही है कि 1 साल में आपको मुआवजा भी दिया जाएगा, मतलब आपकी आमदन चेक करके, ये सुना है आपने? सुना है, लेकिन कारोबार में देखें मुआवजा तो नहीं चलता। कारोबार हमने कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हर मुआवजा आपको क्या? बैठ के पैसे भी मिल रहे, ये हम बैठ के मार्केट नहीं- भी अच्छी बन हम रही, नहीं लेना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। काम करना चाहते काम करना चाहते हैं। इस जगह का मालिक कौन है? हैं। मालिक तो फिलहाल हम बैठे हैं, हमारे नाम पे चल रही है दुकानें। नहीं, आपकी मलकियत है? जी, मलकियत है। आपकी मलकियत कैसे है? मलकियत कैसे है? ज़ाहिर है, फिर हुकूमत ने अलॉट की थी, मलकियत ही हुई ना। मलकियत तो 40-50 फिर अलॉट की है तो मलकियत बनी है ना। पैसे लीज पे है पैसे ना आपके पास? जी, लीज ही समझ लें। समझें कि आप समझाएं मुझे तो समझ आएगी ना। आपके नाम हो गई, आप हमारे बड़ों पे जो पहले इधर बैठे थे उनको लीज पे मिली, उनको लीज पे मिली थी। वो 99 साल की लीज हुई। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो वो हमारे पूरे भी नहीं हुए फिर हिसाब से। तो लेकिन लीज है ना, किराया है, किरायानामा। आपकी बात सही है। किरायानामा ख़त्म हो जाता है हुकूमत ने लाट की थी, हमने खुद तो कब्जा नहीं किया। तो हुकूमत ही खाली करवा रही है, तो ऐसे तो नहीं ना खाली हो सकती, कोई तरीका होता है। यानी फिर कब्जा ही हुआ। नहीं, कब्जा नहीं इसको कह सकते आप। आपने कहा कि हमने कब्जा नहीं किया, और साथ मैंने सवाल किया कि अगर हुकूमत खाली करवा रही है, नहीं खड़ा होने देते, कब्जा उसको नहीं करने देते, शॉप करने देते। फिर अगर वो खाली करवा लेती है जी, आपके लिए प्रॉब्लम होगा।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे के लिए। सब इधर तकरीबन 7-8 हज़ार दुकानें हैं। क्या कहते हैं दुकानदार, आप ताजर रहनुमा क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं अभी हम खाली नहीं कर सकते, कोई मतबादल है ही नहीं इसका। 2300 दुकानें गिरनी है। नहीं 7-8 हज़ार दुकानें हैं। 7-8 हज़ार है। ये जो 2300 हुकूमत नंबर देती है ये गलत है। वो मेरे हिसाब से नहीं सही। अगर मैं 7-8 हज़ार आप हिसाब लगा रहे 2200 तो इधर ही बन जाती हैं, तो पूरा राउंड है तो 7-8 हज़ार दुकान बनती है। लेकिन खूबसूरती भी तो बहाल करनी है हमने। कारोबार नहीं रहेगा, खूबसूरती क्या करेंगे आप? दुनिया भर से लोग आएंगे, आपका अंदरून सकाफत देखेंगे, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। तो ये आप उसको सेफ्टी कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं सेफ जो बाहर से आएंगे। सेफ्टी देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? देंगे। कल तो देखा उधर अपना स्वाद में, दरिया स्वाद में, उधर तो बचा नहीं सके जी। तो एक भाई हादसा था। हादसा तो इधर भी हादसे होंगे, फिर आएंगे तो हादसा ही होना है अचानक। आप चाहते हैं इस मुल्क में कोई ना आए? आए जैसी आप गुफ्तगू कर रहे हैं लग तो ऐसे रहे आप चाहते हैं कोई आए ही ना। नहीं आए, क्यों ना आए, लेकिन सेफ्टी तो है ही नहीं इधर। सेफ्टी कैसे नहीं है? देखे ना कल आप उन्होंने क्या किया, 14-15 जो जाने जाए हुई केपी हुकूमत सोई हुई थी। जोन सी भी हुकूमत है सेम ही है तकरीबन। केपी लगा लें, ये भी ऐसे ही होता है इधर। सेफ्टी तो है कोई नहीं कहते। आपका कारोबार यहाँ पे नहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पे ना कोई आए ना कोई जाए, कुछ भी ना करे। क्यों ना आए? क्योंकि तब आपकी दुकान है तो सेफ्टी है, आपकी दुकान नहीं है तो सेफ्टी भी नहीं है ना। नहीं, मैं ऐसे हमारे नहीं मुल्क में सेफ्टी ही नहीं है। सेफ्टी क्योंकि आपका कारोबार जब खत्म हो जाएगा तो उस पर सेफ्टी थोड़ी रहेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। या ऐसी तो मैं फिर आप सेफ्टी खराब करेंगे, माहौल खराब करेंगे। माहौल ख़राब करने में कर रहे हैं, हम बैठे हैं कारोबार कर रहे हैं, माहौल तो नहीं ख़राब कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने यहाँ पे लोग जो कई अरसे से, कई दहाइयों से यहाँ पे बैठे हैं, उनका गम व गुस्सा भी है, उनकी परेशानी भी है, जो यहाँ पे हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग यहाँ पे पिछले कई अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी यहाँ पे सुनवा रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बैठे हैं भाई? कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? 20 साल हो गए हैं मुझे। 20 साल से आपको बैठे हाँ हुए? जी, और उससे पहले आपके बड़े भी यहीं थे या नहीं, आपने शुरू किया? जी मैंने इधर तो शुरू किया था। आपने शुरू किया? हाँ जी। ये सरकार की जगह है, हाँ जी, गवर्नमेंट की जगह। गवर्नमेंट की जगह है, जो आपको मिली हुई है जी, जी। किराए पे? जी जी, टेक्निकली किराए ही है हाँ ना? जी, किराया ही होता है। कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं ऐसे ही चलता है, सारी दुनिया में ऐसे चलता है। आप? आप देते हैं कॉर्पोरेशन को पैसे? जी जी, कितना- MCL कितना किराया है? तकरीबन है 10,000 के करीब है। बड़ा कम किराया यार, मौज है। वो तो फिर ऐसे ये ही तो है। ये तो फायदा है, ये तो फायदा है। मौज तो नहीं होती, ये गवर्नमेंट के किराए तो ऐसे ही होते हैं ना सारी जगह। फायदा है ना। प्राइवेट जगह के ज़्यादा होते हैं। कितने होगा प्राइवेट जगह का इसका साइज अगर लाहौर शहर होगा में? 50,000 होगा इधर हो गया। बिल्कुल ठीक। अब ये गिरा रहे हैं अब कह तो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इसके देंगे उसकी जगह दूसरी जगह। बेसमेंट में? नहीं, बेसमेंट में देंगे या और कोई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? अगर बेसमेंट, यहीं बेसमेंट में मिल जाए आपको फिर? बेसमेंट में काम तो चलते नहीं हैं। आप देखें ये सामने प्लाजे हैं, उनके काम तो चल नहीं रहे, वो सामने सारे डेड हुए हुए हैं। कारोबार बेसमेंट में भी नहीं चलता, ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चलता है जी। ग्राउंड फ्लोर हाँ, चलता ही ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आपको बंद रोड के पास ले जाए, वहाँ ठीक है, दे दें, कहीं भी दे दें, कोई मसला लेकिन नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे दें। लेकिन ग्राउंड फ्लोर दें, ऐसे ही रोड हो, चलता हुआ रोड हो, कारोबार के ये भी करीब। शर्त है। नहीं, शर्त तो नहीं है, होना तो ऐसे ही चाहिए ना। देखें हमने मेहनत की हुई है, देखें ना, ये देखें हम, ये बात ठीक है। ये देखें हमने मेहनत की हुई है इधर, हमने हमारा रिजक लगा हुआ है, सबका हमारे साथ चाह रहा है, हमारे साथ पीछे भी लोगों का चाह रहा है, आगे हमारी फैमिलियों का चाह रहा है, सारा निज़ाम चाह रहा है ना। देखें उसके मुतबादल देना चाहिए। नहीं, लेकिन अब आप देखें ना, जो मार्केट है जी जी वो दो लोगों से बनती है, एक दुकानदार से और एक कस्टमर से। जी जी, कस्टमर तो ऐसे ही है। जी जी अब जब मार्केट कहीं भी चली जाए जी जी, तो कस्टमर तो आएगा ना वहाँ पे। नहीं, एक चीज़ होती है ना, एक तरीकाकार है इसका। मार्केट इसके साथ दूसरी बहुत ज़्यादा मार्केट है, ठीक है ना जी। अगर गिनती करें तो 100 से ज़्यादा मार्केटें हैं तकरीबन, सारी बड़ी मार्केटें लगाएं, ये भी होलसेल मार्केट है। उसके मुताबिक चाहिए ना। अगर हम एक साइड पे बैठ जाएंगे तो फिर हमारा कैसे कारोबार चलेगा? ये भी देखें ना, ये कोई आता है वो बनंत रोड की आइटम लेने, कोई कपड़ा लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, जो भी आइटम लेने आता है तो उसके साथ हमारी भी आइटम लेके जाता है। ये इधर कनेक्टेड है। असल ना दूसरे शहर में जो सी दुकानें हैं ना, उन्होंने एक मार्केट की आइटम नहीं रखी हुई, जैसे हमने एक आइटम रखी हुई है, ठीक है ना, प्लास्टिक की सिर्फ आइटम रखी है। उन्होंने 20-20 आइटमें रखी हुई हैं, उन्होंने साथ कपड़ा भी रखा है, साथ ये सुपर स्टोर भी डाला हुआ है, उन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। उनका काम चल जाता है ऐसे, हमारा कैसे चलेगा? ये भी तो देखें ना। तो अगर ये देखें शिफ्ट होगी तो पूरी मार्केट शिफ्ट होगी ना। हाँ जी, वो तो सारे साथ ही जब साथ पूरी मार्केट शिफ्ट होगी, यानी प्लास्टिक की मार्केट अगर शिफ्ट जी। हो जाती है
तो फिर लोगों को भी तो पता होगा कि भाई ये पूरी प्लास्टिक की मार्केट वहाँ चली गई है। हाँ जी, वो तो फिर सबके साथ ही ऐसे है। तो नहीं कि यार नहीं आपकी अकेली दुकान शिफ्ट कर दी कोई भी नहीं आएगा जी। जब पूरी पूरी मार्केट शिफ्ट होगी तो लोग आएंगे ना जी, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इधर भी तो भेजता है ना, वो तो Yes, अल्लाह ने राज़िक़ देना वो है। नहीं नहीं, कोई रिज़्क़- डर किस बात का है? किसी चीज़ का डर आ नहीं क्यों रहे हैं? नहीं, हमने क्यों डर है? हमें डर नहीं है, हमें डर नहीं है, हमें किस चीज़ का डर है? रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, आगे भी तो अल्लाह ताला ही दे रहा है ना। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे ये है ना, टाइम लगता है हर चीज़ पे, फिर टाइम लगता है ना, ये देखें। अब मंसूबा ये है कि 1 साल में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो देखें अब कब करते हैं, वो तो 1 साल में आपकी दुकानें मस्मार कर दी जाएंगी। अब चलें, वो तो सबके साथ ही है ना, क्या कर सकते हैं, इसका तो कुछ एक नहीं। और भी खबर सामने आ रही है कि इस 1 साल में आपको कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा। नहीं, वो उन्होंने कहा है जिन्होंने बेसमेंट में जाना है उनको मुआवजा मिलेगा, जिन्होंने दुकानें मिलेंगी उनको वो दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे मार्केट शिफ्ट होगी ना उधर दुकानें मिल जाएंगी। हमें तो ये बात पता जा रही है। दोनों ये तो फैसला ठीक है ना, मुआवजे वाला वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, वो फिर साल क्या करेंगे ये भी साल तो इंतज़ार नहीं नहीं, इंतज़ार तो रेस्ट करेंगे। आजकल इंतज़ार वाला दौर तो नहीं है ना, देखे ये बात कितनी महंगाई है, ये भी तो देखे ना। आराम से बैठ के पैसे आ रहे होंगे और क्या चाहिए, गर्मी भी इतनी नहीं ज़्यादा नहीं है नहीं नहीं आराम से हमने क्या करने हैं, पैसे मेहनत करके लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये अच्छी बात है, बहुत मेहनत के शुक्रिया। बगैर नहीं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। आप भी दुकानदार हैं? जी जी, इधर आए। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे तो 15 साल हो गए। 15 साल। जी। आपने खुद शुरू किया? वालिद साहब ने किया था वालिद साहब जी। उन्होंने कब ली थी दुकान? उन्होंने ली थी तकरीबन 40 साल पहले। 40 साल, यानी 40 साल से यही मौजूद है। जी तो अब गिरा रहे हैं ये दुकानें? जी। ठीक है फैसला? नहीं ठीक, क्यों? ये इसलिए नहीं ठीक क्योंकि ये अकेली हमारी मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट के साथ इधर और भी मार्केटें हैं। कोई कस्टमर आता है, वो गाड़ी पार्क करता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये में कोई और बेचते भी हैं, जैसे बंद रोड कह रहे हैं, अभी बंद रोड फ्लाईओवर उन्होंने बनाया नया, तो वो तो पहले ही लोग तंग हैं, रिहायशी लोग तंग हैं। तो हम लोग चले गए, हमारी जब गाड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है वो तो लोग हमारा सड़ फाड़ेंगे। तो अगर बेसमेंट बन जाता है भाई तो क्या मसला है? भाई मसला ये है कि हमारी शॉप्स नज़र ही नहीं आएंगी। नजर आना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। क्यों? ये हमारे जो लोग कस्टमर होते हैं ना, गांव से आते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। अभी हमारी दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, वो फिर भी पूछ के आते हैं, यार फलानी दुकान किधर है, वो बताते हैं वहाँ पे है। तो जब ये तो पता लग जाएगा ना वो जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको कि भाई ये मार्केट इधर है, इधर चली गई है बेसमेंट में। उसके बाद एक इशू और है ना, ये जब हमारी मार्केट कह रहे हैं यहाँ से जी आपकी करा देनी है, तो जो अकबरी मंडी वाले हैं या दूसरे हैं बंदे, तो भाईजान उन्होंने हमारे पास तो आना ही नहीं है। उन्होंने कहना ये मार्केट इधर है, वो उधर है, तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमेटिक। जी भाई जी, प्रॉब्लम है। लेकिन आप मालिक तो नहीं है यहाँ, मालिक तो नहीं है, लेकिन हम वैसे गवर्नमेंट को रेंट पे कर रहे हैं। रेंट ही पे कर रहे हैं ना। अरे रेंट का क्या मतलब होता है? लेकिन ये देखें, ये जब हमने ली थी, ये हमने स्टाम्प पे ली थी, पैसे दे के ली थी हमने, ठीक है ना। अभी ये हमें कराएंगे, उसके बदले देखे हमें कुछ देते हैं नहीं देते, लेकिन एक हमने इधर अरसा गुजारा है। लेकिन वो आप इसको बदले दुकान भी तो बना के दे रहे हैं। भाई जब बना के में देंगे, ये बात ही कर रहे हैं ना, यकीन नहीं है? यकीन नहीं है, ये तो वाकई नहीं है? वाकई ही नहीं है भाई। ये हमें क्या, ये जितने भी लोग हैं, 7,000 दुकान है, 7,000 के 7,000 बंदों को नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं उसको, वो तो भाई- कहते हैं भाई अंदरून से मुझे प्यार ही पड़ा है। भाई कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार था अब नहीं है, पहले था, पहले था। अब क्योंकि दुकानें गिरा रहे हैं प्यार खत्म नहीं हो नहीं नहीं नहीं, पहले था ना, पहले लाइट भी कम थी, क्या नाम है, बिल बिजली का जाता था, मैं कम आता था। अभी तो मैं कम बिजली यूज़ होती है, बिल ज़्यादा आता है, ठीक है ना। अब प्यार कोई नहीं, ख़त्म हो गया प्यार। खत्म हो गया। मियाँ साहब को बस अपने आप से प्यार है, बस बस। वो कहते हैं दरमियान में आपने वोट पीटीआई को दे दिया तो फिर मैं क्या, नहीं, हमने किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर को रिवाइव करना है, इसकी हेरिटेज को रिवाइव करना है, इसका फ़ैसला कर लिया गया है। सर्कुलर रोड की जो दुकानें हैं उसको मस्मार किया जाएगा। तकरीबन 2300 दुकानें हैं जिनको मस्मार किया जाएगा, बेसमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। 200 घर हैं जिनको मस्मार किया जाएगा, जिसका फ़ैसला अथॉरिटी फॉर लाहौर हेरिटेज रिवाइवल जो है उसने कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसके पैटर्न इन चीफ है, उसकी मंजूरी दे दी गई। आप लोगों की दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे बैनर्स भी अवेज़ा है, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, मुत्तहदा एक्शन कमेटी ताजरान सर्कुलर रोड
यहाँ पे भी देखा जीना यहाँ मरना यहाँ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड इनके मुताबिक यहाँ पर ही इन्होंने मुख्तलिफ दुकानों पे आपको ये बैनर जो है वो आवेज़ा हैं क्योंकि लोग सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वाज़ेह है कि ये जो दुकानें हैं ये रियासत की मलकियत है, रियासत की प्रॉपर्टी है। इसी हवाले से हम यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे भी कि उनकी आरा क्या है, कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बैनर्स आवेज़ा हैं उसके मुताबिक तो गुफ्तगू ये है कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहते। कैसे हैं आप? इधर ही काम करते हैं? नहीं, हम बाहर से हैं, जिला लोधना। क्या ख़रीदारी करने आए हैं? ये लाइटों का रेट पता करना है। काम ठीक जा रहा है? सही, अभी मार्केट में दाखिल हैं। देखो मार्केट सस्ती है महंगी है? अभी तो फिलहाल महंगी है। महंगी है, ठीक है, महंगी है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, ये बात करते हैं कि जिनकी यहाँ पे ये दुकानें कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, यही काम करते हैं? हाँ यही काम कर। ये गिर रही है मार्केट? ये मार्केट गिर रही है, हमारे गरीबों का बड़ा ये मसला ख़राब हो रहा है। क्या मसला? मसला वो खाना पीना कहाँ से है हमने। ये यहाँ पे काम करते हैं हम। कितनी तनख्वाह है? कोई 35-40 हज़ार है। 35,000 है, 40,000, बड़ा फ़र्क है। हाँ 35,000। 35,000? हाँ तनख्वाह तो ठीक है। हाँ तनख्वाह ठीक है। हमारा बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है। हाँ, सबका रिज़्क लगा हुआ है इस मार्केट। तो वो कह तो रहेंगे मार्केट नहीं बना देंगे। वो कहाँ बनाएंगे? बेसमेंट में? वहाँ बेसमेंट में काम होता है? नहीं होता? नहीं होता। क्यों वैसे नहीं होता? क्यों? ये मेन चीज़ है। ये मेन बाजार है। तो पूरा बाजार ही जब बेसमेंट में चला जाएगा तो क्या मसला? वो काम ही नहीं होना फिर। काम ही नहीं होता। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आए कुछ और लोगों की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड आप लोगों ने बनाई? जी हमने बनाया। क्या इशू क्या आपका? इशू ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी ये सारी मार्केटों को गिरा के यहाँ पे बाग बनाना है, मुगलिया दौर की याद ताज़ा करनी है। तो मुगलिया दौर के टाइम पे लोग थे हज़ारों में, बिल्कुल ठीक है, आज हैं करोड़ों में। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि जो हज़ारों लोग थे उनकी नीड्स क्या थी, आज करोड़ों लोगों की नीड क्या है। जब 100 साल हो गए इन लोगों को बैठे हुए, अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, लेबर है, ये रिक्शे वाले हैं, रेडियो वाले हैं, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता। तो ये बात ही मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर मुनासिब है कि मार्केटों को गिरा के यहाँ पे बाग बना दिया जाए और मुगलिया दौर को याद किया जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट गिरा के मार्केट बना के भी तो दे रहे हैं। नहीं, बेसमेंट में ले जाते हैं आपको। जी जी, बेसमेंट अच्छे प्लान तरीके से, खूबसूरत तरीके से अच्छी मार्केट बन जाएगी। और क्या बेसमेंट में लाहौर की हिस्ट्री आप चेक कर लें, 2 मार्केटें आज तक बेसमेंट में बनी है। एक लोहारी में मेडिसिन मार्केट है, नीचे बेसमेंट में। आज तक देख लें वहाँ पे ऊपर और नीचे कारोबार की पोजीशन क्या है। देखिए हमने वो चीज़ करनी है जो रियलिटी के करीब तरीन हो। एक मेडिसिन मार्केट बनी है वहाँ पे जेड रोड पे, जो रोड के नीचे है, वहाँ पे भी सूरत हाल देख ले कि ऊपर की पोजीशन क्या है और नीचे की पोजीशन क्या है। देखिए हम उनको प्लान दे रहे हैं, सकाफत की आप बात करते हैं ना, आप 1860 आज से 150 साल पहले आप जो दरवाजे थे ना, 12 दरवाजे, मोची गेट है, लोहारी गेट है, भाटी गेट है, इनके बाहर 100 दुकानें थीं। एसी सिटी साहब को हमने बकायदा उनके प्रिंट आउट दिए हैं। क्या कहते हैं वो हमने कहा जी ये देखें सकाफत में अगर उस वक्त दुकानें थीं, आज कोई नई सकाफत बाहर करने लगे हैं। ये कौन सी नई सकाफत है कि जो आप नए तर्ज से बनाने लगे हैं? क्या बेसिकली ये एजेंडा है अगियार का। हमारी जो बैरूनी ताकतें हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। उसका आप अमली मुजाहरा देखें कि यही IMF, यही वर्ल्ड बैंक, ये मंसूबा किसका है? वर्ल्ड बैंक का। ये पाकिस्तान का मंसूबा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने अरबों खरबों रुपए दिए हैं इस सकाफत को बहाल करने के लिए। अब आप देखें कि इसी वर्ल्ड बैंक ने पहले हमारी इंडस्ट्री को बेजा, हमारे वो टैक्स लगा के हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया। हमारी 80% इंडस्ट्री इस वक्त बांग्लादेश में और दूसरे कंट्रियों में शिफ्ट हो गई है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमारी इंपोर्ट को बंद किया। इंपोर्ट पे इतने बैरियर लगाए कि आज इंपोर्ट तकरीबन बंद हो चुकी है। ठीक हो गया। कब से कारोबार कर रहे हैं आप? मुझे 30 साल हो गए जी यहाँ पे इस मार्केट में। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। आप भी गुफ्तगू बड़ी अच्छी और ये आपका मौका है जो हमने दे दिया। आप दूसरी तरफ आते हैं, आप वर्ल्ड बैंक क्यों चाहेगा कि आपकी सकाफत बहाल हो? वर्ल्ड बैंक का क्या इंटरेस्ट है? जी वर्ल्ड बैंक और IMF, पहले तो ये देखें ये इदारे हैं कि इनके, ये वही G10 है जो इस्लामिक फोबिया के ख़िलाफ़ है।
नहीं, क्या वो खुद आ गए यहाँ पे या हम अच्छा, ये गए? देखें, ये जो हालात ख़राब होते हैं, जो बैरूनी ताकतें यहाँ पे हालात ख़राब कराती हैं, उनका क्या फ़ायदा? वो नहीं पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते। बिल्कुल ठीक है। और वो आप, यही और करते आपके हैं। ख्याल से ये जो मार्केटें डिमोलिश की जाएंगी और इनको एक जो गवर्नमेंट का प्लान है, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्लान वो ये है कि इसको प्लान तरीके से बेसमेंट में लेके जाएंगे ताकि दोनों काम हो सकें, आपका काम भी चले और इस मुल्क में टूरिस्ट जो कि आता ही नहीं है उसको भी बुलाया जा सके और अपनी सकाफत जो कि 150 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को एंगेज किया जा सके ताकि वहाँ से भी पैसे कमाए जाए ना। टूरिज़्म होता ही इसी मकसद के लिए कि वहाँ से पैसे कमाए जाए और आपका काम भी बेहतर हो। आप कह रहे हैं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका मौका। देखिए, अब ये मेन मार्केटों को हिट किया जा रहा है तीसरे नंबर पे। दो मैंने आपको पहले सेक्टर बता दिए, इंडस्ट्री दबा हो गई, ठीक है। इंपोर्ट खत्म हो गई, अब आगे मेन मार्केटों की तरफ। आप माशाल्लाह हम में से हर बंदा सेंस रखता है, कैसे पॉसिबल है कि एक होलसेल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी को गिरा के वहाँ पे बाग बना दिया जाए और लोगों को अंडरग्राउंड लेके जाया जाए, जिसकी कॉस्ट 5 गुना महंगी है। आप अंडरग्राउंड जाने की बात करते हैं, 2 मंजिल नीचे बेसमेंट है, कार पार्किंग है, उसके ऊपर दुकानें हैं, मतलब आपको 40-50 फुट नीचे जाना पड़ेगा। आप एक दुकान ऊपर बनाते हैं ना, और वही दुकान अगर बेसमेंट में बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ी है। ऐसे ही ये तो फैक्चुअल बात है ना। क्यों? लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो मार्केटें हैं, यहाँ का मलकीती मालिक कौन है? अच्छा, मलकीती का हिसाब ये है, देखें, एक तो होता है नॉर्मल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम एक आम आदमी हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी किराए पे दूंगा, उसका कानून कुछ हो रहा है। हुकूमत के वाले से ये है कि ये सारी मार्केटें खुद गवर्नमेंट ने बनाई, उस वक्त के हिसाब से डिपॉजिट लिए और फिर हम पे किराया भी लागू कर दिया। हम किराया दे रहे हैं, जैसे MCL को देते हैं। जी, MCL 10% बढ़ा के दे रहे हैं। अब बात ये, इनको 70 साल 100 साल, एक तो बड़ा फायदा वैसे MCL को किराया देने का, वो किराया ही थोड़ा होता है। नहीं सर, वो 10% जितना बढ़ता जा रहा है ना। नहीं, वो वैसे भी थोड़ा ही होता है ना, तो 10% बढ़ जाए, बाहर शहर में चले जाए, बहुत बहुत महंगा, ये फायदा है। देखिए, नहीं, ये फायदा है आपको। एक और बात बताता हूँ, देखिए, पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानों का या गवर्नमेंट का नहीं है। पहले तो हम भी पाकिस्तानी और ये भी पाकिस्तान है। अगर 70 साल से हमारी 4 नस्लों ने यहाँ पे अपना खून पसीना बहाया है और मार्केट तो बनती इसकी ऐसी वजह- है ना। बनती ऐसी है ना। देखिए, तब ये जंगल था, आप 12 दरवाजों से बाहर आ देखिए, गए। मैं तो कहता हूँ मार्केट 2 लोगों से बनती है, एक ताजर से और एक कस्टमर से। इसके अलावा तीसरा कोई आम किरदार नहीं। दो मेन पिलर्स हैं मार्केट को आबाद करने के। एक ताजर जो मेहनत करता है। एक और चीज़ को रखें, जो टाइम ड्यूरेशन है ना, देखिए 70 साल एक अरसा होता है। आपको 70 साल को बंदा किराए पे बिठा दे, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट पर्सन का कानून अलग। 70 साल बाद जो बैठा होता किराएदार, उसको राइट्स मिल जाते हैं। 100 साल बाद राइट्स मिल जाते हैं। 100 साल की लीज होती है ना, 99 100 साल पहले पाकिस्तान नहीं था, यहाँ पे हिंदुओं की दुकानें थी, यहाँ पे सिखों की दुकानें थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग आए, पाकिस्तान का लॉ उस पर लागू होता है ना। अब जो पहले का बैठा हुआ है तो उसको इतने राइट्स तो मिलने चाहिए। और नंबर 2 बात हो ना, को बहुत ज़्यादा फ़ायदे की, आवाम के फ़ायदे की। देखिए, बाग को, ये पीछे चले मेरे साथ, बाग में कुत्ते भौंक रहे हैं, ये बाग तो मेंटेन हो नहीं रहे। कौन सा नया हम सकाफत को, अच्छा सकाफत जो दरवाज़ों के अंदर थी, जो हमारे आबाई घर थे, जाएं जाके वो देखें प्लाजे किसने बनवाया, 16-16 मंजिल। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी, 3 मंजिल, ये मैं एग्री करता हूँ। 3 मंजिल जो ऐसा basement हो नहीं सकता कि महकमे खामोश हो, उनको पता ना हो और ये सब हो जाए। अच्छा देखें, किसने बनाए? कामरान लशारी साहब ने। अब लशारी साहब ने अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमाए हैं। सर जी, देखे बेसमेंट खोदने के कितने पैसे आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। क्या फ्री में बन जाता बेसमेंट? ये 10 मंजिल पड़ती हैं प्लाजा, वो फ्री में पड़ जाता। जो सकाफत के अंदर हमारे, लेकिन इस सारे अब प्रोजेक्ट को, जो ये प्रोजेक्ट है, इसको तो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं ना। वो पैटर्न इन चीफ है, आज भी उन्होंने नवाज वो तो कहते हैं मैं हूँ ही लाहौर का और लाहौर से मोहब्बत बड़ी है, अंदरून वालों से तो खास तौर पे मोहब्बत है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा सा था ना, तो हम लोगों ने, मेरे वालिद साहब स्टेज लगाया करते थे चौक नवाब साहब में। शबाज शरीफ साहब को इस बात का पता होगा। वो स्टेज पे मेरी आज भी वो तस्वीरें मौजूद है कि मैं तब भी शेड लगा के ना उन्हीं स्टेजों पे इनकी कंपेन किया करता था। लेकिन आज हम इस बात पे शर्मिंदा हैं कि हमने गलत सोच की कंपेन की है।
आज हम अपनी नस्लों को कहते हैं कि भाई आइंदा किसी पहले देखना सोच ठीक है कि नहीं। अब देखिए वो सिर्फ उस वर्ल्ड बैंक के पैसों को अरबों खरबों को देख रहे हैं। सोच जब हमेशा अपनी ज़ात पर बात आती है तभी क्यों एहसास होता है कि मेरी सोच गलत है? सर जी ये इससे पहले तो आपको एहसास देखें, एक होता है जाती आपकी ज़ाती दुकान है वो गिर रही है तो आपकी सोच खराब हो। नहीं, मैं इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूँ, मैं जाती की बात नहीं। मेरे अकेले की है ना, आप ही ताजिर ही है ना इन्हीं में से। मेरे अकेले की बात है ना, तो मेरी दुकान गिराते हैं। सबकी बचा ले, मैं कुर्बानी दे जाऊँगा। मार्केट में से गिफ्ट मिल जाए तो ये मार्केट ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और अगर आपको इस मार्केट से कुछ ना मिले, ये आप लाहौर की किसी मार्केट से उठा के पूछ लें। मेरे पे अटैक किया ना आपने, मेरे पे अटैक किया आपने। लाहौर की आप ताजर हैं। एक सेकंड साथ नहीं ना सर, एक ऐसे नहीं। कब से कारोबार कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए। 25 साल से कारोबार कर रहे हैं। लाहौर के हैं, सुन लेना भाई, अब लाहौर के हैं, लाहौर के हैं। मेरा नाम है सुल्तान शाह। लाहौर के किसी ताजर से, बड़े से लेकर छोटे तक, किसी से पूछ ले, कोई साबित कर दे एक गिफ्ट क्या, एक टिश्यू पेपर का गिफ्ट, बड़ी चीज नहीं, टिश्यू पेपर का गिफ्ट सजा देने को तैयार। हमने तो सोने का वैसे ताज बना के भेजा था यहाँ से, और माल का हकूक का वादा मिला था हमें। वो आपके सियासी लीडरान थे ना सर, मियां शहबाज आप लीडरान थे, सियासत में। मियां शहबाज साहब थे। मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। देखिए आप इसको ना पर्सनल लेंगे नहीं, उन्होंने कहा आपको गिफ्ट मिल जाए तो मार्केट ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं गिफ्ट लेता नहीं, इसलिए बता इसको मैं ना इसको इज्तिमाइयत पे लेके जाता हूँ। देखिए ये जो महकमे आते हैं यहाँ पे, अब बात खुलने लगी है। अब बात आपकी ज़ात की नहीं है। जो महकमे आते हैं, महकमे यहाँ से जो इनलीगल उनकी चीज़ें हैं वो हमसे कंप्लीट करवा के लेके जाते हैं। मतलब हमसे, ये पुलिस वाले हैं यार, सच कह रहे हैं। ठीक है ना? सही है, ये खड़े ऐसे ही होता है। रॉन्ग पार्किंग गाड़ी खड़ी है, उन्हें आप कुछ थमा दें तो वो ठीक है। आप आए बाहर, काफ़ी चीज़ें इनलीगल है। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे मुआशरे की ये वो बुराई है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अरे बात इसकी, वो भाई ने बात ये की है। और ये जो दुकानें बन गई, जिस तरह आपने बात की कि जो दरवाज़ों के अंदर हुआ, वो कैसे हो गया? और ये दुकानें आज तो नहीं बनी, या 6 साल में तो नहीं बनी, ये एक पूरा प्रोसेस है। और वो ये तो नहीं कि सबने आंखें बंद की थी, पता नहीं लगा। अब देखें, अंदर वाली सकाफत हो गई ख़त्म। अंदर टोटल प्लाजा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पुराना मकान भी आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद अंदरून मोची गेट का, चौंक नवाब साहब का मैं रहायशी हूँ। भाई साहब अंदरून शहर मोची गेट के हैं। ये तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। ये बताएं, वे फॉरवर्ड किया है अब सरकार ने, तो आज की खबर ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने, जो कि पैटर्न जीवन ने मंजूरी दे दी है, आपका पूरा केस जो है वो PND के हवाले कर दिया। प्लानिंग करें, 1 साल में डिमोलिश करें, 1 साल में आपको नई दुकानें बना के दें। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 साल में आपकी आमदन है उसका भी ज़रा चेक कर लें आप लोग, अपना रिकॉर्ड दें और उस हिसाब से आपको पैसे भी दिए जाएंगे। अच्छा बात ये है, ये दिखाना फॉर्म मुझे। ये फॉर्म है जी, ये गवर्नमेंट का फॉर्म है। ये आमदन वाला है जी, ये वही आमदन वाला है। ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्म देखें, ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म में। अच्छा एक्सप्लेन करें। पहले तो देखिए, इस पे गवर्नमेंट की कोई स्टम्प ही नहीं है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है मोमेंटम इंटरनेशनल। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका ना कोई नेट पे रिकॉर्ड है, ना को कुछ है। ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पे सर्वे कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वे करके कच्ची पेंसिल से लिखा जा रहा है। कच्ची पेंसिल से? जी, अच्छा। कच्ची पेंसिल से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, और नीचे जो साइन और अंगूठा करवाया जा रहा है वो पक्की स्याही से करवाया जा रहा है। ओह वेरी नाइस। सर अब देखिए, 2 नंबरी की आप ये वाज़े मिसाल है। आपने वीडियो वगैरह है बनाई मेरे पास है, बिल्कुल है मेरे पास फॉर्म मौजूद है। उसकी मैं आपको पिक्चर दूंगा, आप देखें कच्ची पेंसिल से फिल करके नीचे पक्के साइन अंगूठे करवाए जा रहे हैं। ओके, और नंबर 2, आप इसके क्वेश्चन सुने, बड़े मज़े के क्वेश्चन है। कानून के मुताबिक कोई प्राइवेट फर्म आपसे नहीं पूछ सकती कि आपने आज के दिन में कितने पैसे कमाए हैं। FBR सवाल कर सकता है, उसका राइट है। कोई राह चलता मुझसे पूछे कि भाई आपने कितने पैसे कमाए हैं, आप महीने के कितने पैसे कमाते हैं, आप साल के कितने पैसे कमाते हैं, आपके मुलाजम कितने हैं, आपकी दुकान पे आज ग्राहक कितने आए। यहाँ पे मेजॉरिटी टैक्स रजिस्टर्ड है। जी, तकरीबन 98% लोग रजिस्टर्ड। तो उनकी तो आमदन वैसे ही डिक्लेयर हो। सर डिक्लेयर पता लग रहा है। फिर इस फॉर्म का मकसद क्या? एक प्राइवेट ऐसे भी होंगे, क्योंकि एक और मसला है यहाँ पे। हमारा मसला ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है और जो हम टैक्स के लिए दे रहे हैं वो और है, और जो दूसरा कमा रहे हैं वो और है। ये भी हमारा मसला है। इस मार्केट में पूरा साल FBR का विजिट होता है। वो बात ना किसी दूसरी तरह हम बात कर रहे हैं। देखिए जी, इस फॉर्म की कि FBR हमसे जो मांगेगा, पूछे आप देने के लिए तैयार? हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी किसी XYZ को नहीं देंगे। अच्छा, हम उनसे कह रहे हैं कि ये काम इनलीगल है, ये हमने नहीं करना। ये जो फॉर्म आपके पास आया, ये जो फॉर्म ये दिखाया जा रहा है, ये रैंडम लोग आके दुकानों पे देके जा रहे हैं?
नहीं, इसके लिए भी प्राइवेट उन्होंने कंपनी जो स्टूडेंट है उनको हायर किया अच्छा, डेली वेजेस के ऊपर। यानी अशर जाहिर हुए हुए हैं जी, वो लाके यहाँ पे दे रहे हैं जी। तो बात ये है कि जो एम्प्लॉय भी नहीं है उस कंपनी का, नो कोई कार्ड नहीं है उसका, नो प्राइवेट लोग हैं, स्टूडेंट है, वो आके उन्होंने ये फर्म का ये देखे ना, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की स्टंप है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ले। तो मैं भी प्रिंट निकाल के दूं आपको, दूं भाईजान, सारे ये जरा फिल करके दे देंगे। तो सर जी मेरे यूनिवर्सिटी का थीसिस तो नहीं हो रहा। मैं क्यों बताऊंगा आपको अपने कमाई। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। बात ये देखें, कानून के मुताबिक हमसे कहीं पे भी बात करेंगे, हम कानून के मुताबिक जवाब देंगे। इसके बाद हो रही है बदमाशी। अब आपके कई मुज़ाकरात किसी ना किसी लेवल पे हो रहे हैं। हमारी कल एसी सिटी साहब के साथ इस पे बात तो एसी सिटी से बहुत ऊपर की है भाई सर। बात वो देखिए, जो बात एसी सिटी से उन्होंने कहा जी ये फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे, हम आपकी मार्केट को सील कर देंगे। कहा जी, यानी गवर्नमेंट ओन करिए इस फॉर्म को। जी जी, ऑन कर, उन्होंने कहा ये फिल नहीं करेंगे, सील कर रहे हैं। एसी सिटी एसी सिटी ऑन कर रहे हैं कि अगर आप फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा, और जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे उस दुकान को नहीं खोला जाएगा। और वहाँ पे जलालुद्दीन वक्फ हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरी मार्केट सील है, उसकी भी तस्वीरें मेरे पास हैं। और जो दुकानदार मानते हैं कि क्यों सील हो, हाँ वो क्यों सील, इसी फॉर्म को ना फिल करने की वजह फॉर्म नहीं मानते, नहीं मानते। बात ये, जब हम इसका वो सब्स्टिट्यूट लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती आप कैसे सब्स्टिट्यूट दे देंगे हमें। और देना ही है, अगर आपने वहाँ से ज्यादती करनी है तो पर फांसियों के फंदे लगाएं, हमें यहाँ पे मारे। यानी आप यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना जी ना, किसी ऑप्शन सवाल यहाँ मंडा भी यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा कोई टेबल टॉक पे कुछ ना कुछ तो माना जाता ना कि यार ये मुझे यहाँ नहीं करने। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं बेसमेंट में कारोबार नहीं होता, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे कहीं और कारोबार। टेबल बेसमेंट में तो मुर्दे जाते हैं इंसान। यार ऐसी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में बेसमेंट से मार्केट जाके देखें फिर और बात है, ये वो दुनिया नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है। टेबल टॉक के लिए हम लोगों ने उन्हें कहा जी हमारे साथ बैठे, जो आपकी प्लानिंग की टीम है, हम उनको बताते हैं कि दरवाजे, मार्केटें, बाग एक वक्त में कैसे बहाल किए जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन, जी ऑप्शन। आप इस पे बात करने के लिए तैयार? हाँ, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है कि मार्केट खत्म। नो 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 नो, मार्केट यहीं पे रहेगी, गुफ्तगू लेकिन इसी में इंशाल्लाह तो इसका मैप, इसका नक्शा ऐसा बनेगा कि बाग भी यहीं पे बनेंगे, दरवाजे भी बहाल होंगे, दुकानें भी यहीं पे रहेंगी। देखिए, अगर हर बंदे का फायदा होता तो गवर्नमेंट को क्या इतराज़ है। तो अगर कोई कहता मैं ना मानूं या मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगा तो फिर ज़बरदस्ती है कि ये अब एहतजाजी सिलसिला शुरू होगा। अब सर एहतजाजी नहीं, ये मुझे तो लगता है कि आगे जो है ना ये बड़ा संगीन हालात होने वाले हैं, मुझे जो नजर एसी सिटी से ऊपर अभी तक आपकी बात हुई नहीं? ना डीसी साहब से हुई है, बिलाल यासीन साहब से हुई है। हाँ, सारी क्या मीटिंग होगी, सेम थिंग, अभी डेडलॉक, सेम थिंग, डेडलॉक कहते हैं आपकी बात ले ली है, ऊपर आगे जाके बताएंगे, फिर जो जवाब आएगा। अब वो ऊपर जवाब आ गया, आज उन्होंने मंजूरी दे दी है। सर अभी तक नहीं आया। मंजूरी है, ऐसे थोड़ी मंजूरी होती है, हमें मार के फिर कर लें जो करना है इन्होंने। इतना सख्त? हाँ, इतना सख्त क्या भाई, हमारे बच्चों की रोज़ी है, इनसे साफ पानी तो होता नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए खालिश दूध तो होता नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होता, इनसे ये चीज़ें जो करने वाली चीज़ें वो तो हो नहीं रही। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की बात मान के बगल वाली छोड़ के उड़ती के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो कि पैट्रन इन चीफ़ है इस अथॉरिटी के जिसके लिए लाहौर की सकाफ़त को रिवाइव करना है, वो उन्होंने मंजूरी दी है। ताज़र रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे हैं हम किसी सूरत इसको इस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल नहीं होने देंगे, हमने यहाँ से नहीं जाना, हमारा जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सेंसिबली इन चीज़ों को टेबल टॉक पे बैठा के ये फ़ैसला होना चाहिए, बकायल करना चाहिए ताजरों को भी, क्योंकि एक अहम किरदार है उनका इस मुल्क की मईशत में, उनको मिल के ये फ़ैसले करने चाहिए। अगर अच्छी प्लान तरीके से दुकानें शिफ्ट की जाती हैं तो यहाँ पे सकाफ़त भी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि सकाफ़त को बहाल होना चाहिए, टूरिज़म को प्रमोट होना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, और इस तरफ अगर कदम उठ रहा है तो उसको भी नहीं रुकना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में जमात सुल्तान शौक जगह अल्लाह ने के बाद।